पर्यावरण प्रदूषण और समस्या समाधान पर निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रूपरेखा, और रूपरेखा के अंतर्गत लिखेंगे प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या से हानियां, यानी प्रदूषण से कौन कौन सी हानियां होती हैं, प्रदूषण की समस्या का समाधान और उपसंहार। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे हमारे सौरमंडल एवं धरती के चारों ओर के परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। यानी हमारे चारों ओर का जो परिवेश है, जो वातावरण है, उसे ही पर्यावरण कहा जाता है, एनवायरमेंट कहा जाता है, जो सभी जीव जाति के विकास, जीवन और मृत्यु को प्रभावित करता है। आधुनिकीकरण के कारण एक समस्या उत्पन्न हो गई है जिसे प्रदूषण कहा जाता है या प्रदूषण की समस्या कहते हैं। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। मानव क्रियाकलापों के कारण जल, वायु, जंगल, मिट्टी, मृदा, जितनी भी चीजें हैं, ये सब प्रदूषित हो चुकी हैं या प्रदूषित हो रही हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां खराब जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएंगी, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं। फिर हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का अर्थ, हमारे पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना एवं संतुलन में उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहा जाता है। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, जो एनवायरमेंट है, उसकी जो प्राकृतिक संरचना है, उसका जो संगठन है, उसमें जितनी मात्रा में, उचित मात्रा में जो गैसें, जो तत्व पाए जाते हैं, उसके संतुलन में यदि कोई अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, उसी में कुछ तत्व ज़्यादा या कोई तत्व अधिक हो जाता है, तो उसे ही प्रदूषण कहा जाता है। प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है, और जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ देते हैं अथवा कह लीजिए कि दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है, बहुत तरह से नुकसानदायक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहा जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। तो आज के वातावरण में प्रदूषण कई रूपों में दिखाई देता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। तो अब हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण, इसकी सब हेडिंग होगी, तो हम इसमें डाले हैं का नंबर वायु प्रदूषण। फिर लिखेंगे वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर हमें जीना है स्वस्थ रूप से तो ऑक्सीजन हमें चाहिए, वो भी शुद्ध। इसलिए वायुमंडल में शुद्ध वायु मतलब ऑक्सीजन का विशेष अनुपात में होना आवश्यक है। जंतु सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, अर्थात जंतु सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को निकालते हैं। और जो पौधे होते हैं, पौधे इसके उल्टा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। इस तरह से संतुलन बना रहता है, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। इसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो वायु में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन ही वायु प्रदूषण कहलाता है या एयर पोल्यूशन कहलाता है। फिर हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण। तो जल में पाए जाने वाले आवश्यक तत्वों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। यानी जल का एक संगठन होता है, उसमें कुछ आवश्यक तत्व, कुछ संतुलित तत्व जिनका संगठन होता है वो पाए जाते हैं संतुलित मात्रा में, पूर्ण मात्रा में। यदि उनमें कोई तत्व ज़्यादा हो जाता है, कोई तत्व कम हो जाता है या अवांछनीय तत्व मिल जाता है तो उसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। जल को जीवन कहा जाता है, इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों के जल में आकर मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा अपशिष्ट बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है।
इससे जल दूषित हो गया है, जिससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। तो हम सभी लोग जानते हैं जो जल प्रदूषण है, जैसे बड़े बड़े आप कानपुर शहर ले लीजिए, चमड़ा उद्योग है, ऐसे ही बहुत से शहरों में बहुत बड़े बड़े से उद्योग हैं। उन फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो जल अपशिष्ट पदार्थ आता है वो सब जल में मिल जाता है। इसी तरह से जो मलमूत्र होता है वो भी आकर के उसी जल में मिलता है, जिससे जल दूषित हो रहा है। यानी जल का दूषित होना ही जल प्रदूषण है और इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। आवश्यकता से अधिक ध्वनि का होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यानी जितनी आवश्यकता है यदि उससे अधिक ध्वनि हो रही है तो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति हो जाती है, तीव्र क्रोध आता है, अनिद्रा हो जाती है, चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। फिर हेडिंग डालेंगे मृदा प्रदूषण। तो मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहा जाता है। यह मुख्य रूप से कृषि में अत्यधिक रोगनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी, ये जो रसायनों का प्रयोग किया जाता है, दवाओं का प्रयोग किया जाता है कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए, खरपतवारों को हटाने के लिए, इन रसायनों के प्रयोग से मृदा प्रदूषित होती है, मृदा दूषित होती है। इसी के साथ उससे जल प्रदूषण भी हो जाता है। भाई वो जल बरसा, पानी बरसा तो क्या हुआ कि वो बह कर के इधर उधर जाता है तो जल प्रदूषण भी होता है। मृदा प्रदूषण होने पर उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, फसलों एवं वनस्पतियों का विकास कम हो जाता है। मृदा प्रदूषण के कारण सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया आदि की मृत्यु हो जाती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। फिर हेडिंग डालेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, बीमार करते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे प्रदूषण की समस्या से हानियां। तो बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों से निकलने वाले धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा हो जाता है। किसी को देखने की शक्ति नहीं है, यानी वो देख नहीं पाता है सही से, उसकी आंखें खराब हो गई हैं, तो किसी का जीवन चला जा रहा है। विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर जैसे रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है। फिर हेडिंग डालेंगे प्रदूषण की समस्या का समाधान। तो वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते रहे हैं, अतः इनको रोका जाना चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर लगा होना चाहिए और सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। प्रदूषण यानी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को हम कई तरह से खत्म कर सकते हैं। जैसे प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों की कम से कम कटाई की जानी चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के लिए सरकार को उचित कदम उठाने होंगे और इसके विरुद्ध नए कानून जारी करने होंगे। हर मनुष्य को कूड़े के ढेर और गंदगी आदि को जल या जलाशय में नहीं डालना चाहिए। मनुष्य को कोयला, पेट्रोलियम जैसे उत्पादों का बहुत कम प्रयोग करना चाहिए और जितना हो सके प्रदूषण से रहित विकल्पों को अपनाना चाहिए। मनुष्य को सौर ऊर्जा, सीएनजी, वायु ऊर्जा, बायोगैस, रसोई गैस, पनबिजली का अधिक प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को कम करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। नदियों के जल को कचरे से बचाना चाहिए और पानी को रिसाइकलिंग की सहायता से पीने योग्य बनाना चाहिए। प्लास्टिक के बैगों का कम प्रयोग करना चाहिए। जिन्हें रिसाइकिल किया जा सके उनका प्रयोग अधिक करना चाहिए। प्रदूषण को खत्म करने के लिए कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार। तो भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं। यदि जनता भी अपने ढंग से इन कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग दे और यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएगी, तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ होंगे। इसी के साथ आप सभी लोग खूब सारे पेड़ लगाएं। धन्यवाद।